हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। अगर आप पहले से यहाँ आते रहे हो तो ऑफ कोर्स आप जानते होंगे कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। अगर आप नए नए हमारे चैनल पे आए हो तो वहाँ नीचे एक लाल कलर का बटन है, उसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड एज मच एज पॉसिबल वीडियो को शेयर करो। मैं आपके हेल्प के लिए वीडियो लेकर के आती हूँ, आप इसे शेयर करने की कोशिश करो, शायद मेरे और आपकी वजह से किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो आज मैं एक जनरल कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ, पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ जो एक जनरल रीडिंग है। एंड ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। तो अगर नहीं करती हैं तो वरी नहीं करना है, अगर करती हैं तो ये अच्छी बात है। आप किसी ना किसी डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी की वजह से यहाँ पे आए हो, तो इट्स गुड एंड इट्स बेटर कि आप उस एनर्जी को रिस्पेक्ट करो कि आपको इस वीडियो तक लेकर के आए हैं। तो आज जो पिक अ कार्ड रीडिंग है वो उसका टॉपिक ये है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, क्या उनके दिल में चल रहा है, जो चीजें वो आपको बताना चाहते हैं बट बता नहीं सकते। तो अब ये वीडियो कौन देख सकता है? पहली तो बात ये, तो ये मेल्स भी देख सकते हैं, फीमेल्स भी देख सकती हैं, मैरिड लोग भी देख सकते हैं, अनमैरिड लोग भी देख सकते हैं। सारी ही पॉसिबिलिटीज मैं आपको बताऊंगी, सारे ही बंदों के लिए पॉसिबिलिटीज बताऊंगी। किसी भी एज के लोग देख सकते हैं और किसी के भी बारे में सोच के देख सकते हैं। अपने फ्रेंड के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में, हस्बैंड के बारे में, किसी के भी बारे में जिनसे आपका इमोशनल कनेक्ट जुड़ा हुआ है। आप उनके बारे में सोचें, एक पाइल सेलेक्ट करें, उस पाइल की मैं रीडिंग करूंगी। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग जरूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे। बहुत टाइम पे जनरल रीडिंग नहीं भी रेजोनेट करती है। तो कोई भी डिसीजन अपने लाइफ का आप अपनी एनर्जी रीड कराने के बाद ही लो। ओके, तो पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर दे रखे हैं। यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, ब्लैक, व्हाइट एंड ऑरेंज। ओके, तो आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट कैसे करना है? आपको उस इंसान के बारे में सोचना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, और ये सोचना है कि वो इंसान आपसे क्या बातें नहीं कह पाता है, क्या बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते। एंड उसके बाद एक पाइल सिलेक्ट करना है। मैं आपको टाइम दूंगी, आप अपना पाइल यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है तो आप वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप एक से ज्यादा पाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड जो आपसे ज्यादा रेजोनेट करता है आप उसी के साथ उसी के एडवाइजेस को फॉलो करें। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सिलेक्ट करो, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले ब्लैक पाइल की रीडिंग, फिर व्हाइट, फिर ऑरेंज। ओके, सो देखते हैं ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, वो क्या बातें हैं जो वो आपसे कह के भी कहना चाहते हैं बट नहीं कहते। ओके, बताना चाहते हैं बट नहीं बता पा रहे। ओके, सो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे रीडिंग करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो मैं आपको एकदम स्टोरी की तरह पूरी बात बताऊंगी और आप उसे पूरे ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज, क्या बात है? सी, आपने जिनके भी बारे में सोचा है ना, उनके लाइफ में चेंजेस आए हैं। ओके, पहले चीजें खराब थी और अब चेंजेस आए हैं। चेंजेस आए हैं जो उनके लिए अच्छे रहेंगे। आने वाले टाइम में उनको यूनिवर्स फेवर करेगा। बट वो कौन सी बातें जो वो आपको बताना चाहते हैं? वो इतना स्ट्रगल कर चुके हैं अपने लाइफ में, इतने थक चुके हैं अपने प्रॉब्लम्स को ले लेके,
इतने ज़्यादा कंट्रोल में रह चुके, मतलब उन्हें लोगों ने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवाई उनके लाइफ में। मतलब कि सपोज जो भी आपने जिनके बारे में भी सोचा, XYZ पर्सन के बारे में, उन्होंने औरों के लिए बहुत कुछ किया, बट औरों ने उसका रिवर्ट नहीं किया, उस चीज़ को उनको वापस नहीं दी। फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत की, ओके, और वो ये बातें आपको बताना चाहते हैं। मे बी वो कभी आपको शायद बता ना पाए या वो डिस्कस नहीं करना चाहते। तो इसमें आप कहोगे मैम इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये बातें तो बता देनी चाहिए ना। नहीं, बहुत टाइम पे लोगों को इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अगर मैंने बता दिया, पहले भी लोग मेरे लाइफ में बुरे रहे हैं, अगर मैंने इन्हें भी बता दिया, अगर ये भी मेरी ज़िंदगी से चले गए या चली गई तो मैं क्या करूँगा या करूँगी। ओके, तो इन्होंने एक बहुत स्ट्रगल फेज देखा है अपने लाइफ में। ये आज जैसे आपके सामने हैं, जितना कंट्रोल इनका अपने लाइफ पे है, जितनी चीज़ों को ये जितने इजीली कर पाते हैं, वो इतनी आसान नहीं थी इनके लिए। एंड दे वांट टू टेल यू कि एक हेल्प ही है पूरे सिचुएशन में, ओके, जो अगर आप करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दे वांट टू टेल यू कि ये भी अंदर से बहुत टायर्ड हो चुके हैं, ओके, बहुत थक चुके हैं। एक ऐसा सिचुएशन है इनके लाइफ में कि दे फील वेरी टायर्ड। अब उनसे और ये फाइट नहीं कंटिन्यू होता, ओके, सॉरी, अब उनसे ये फाइट और कंटिन्यू नहीं होता। अब ये उस फाइट को और कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये चाहते हैं कि अब इनके ब्रेन को, दिमाग को थोड़ी शांति मिले। ये शांति के लिए क्रेव करते हैं, ओके, they want peace in their life, they are very irritated, okay, तो ये बहुत टायर्ड हो चुके हैं अपनी चीज़ों से फाइट कर करके एंड बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में मैनेज कर करके। तो दे नीड पीस, दे नीड रेस्ट। तो आप इनकी हेल्प करो, ओके। ये वीडियो बस इस चीज़ के लिए नहीं है कि वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं बता पा रहे हैं। ये एक जनरल एडवाइस भी है आपको, ओके, कि आपको क्या करना चाहिए। वो आपको क्या नहीं बता रहे हैं या क्या नहीं कह पा रहे हैं, ये जान के आप करोगे भी क्या अगर आप उस सिचुएशन में उनकी हेल्प नहीं कर पाओगे तो, ओके। इसलिए मैं आपको आपका भी एक्शन बता रही हूँ कि आपको उनके माइंड को थोड़ा पीस पाने में हेल्प करना चाहिए, आपको उनकी चीज़ों को इजी बनानी चाहिए, ओके। जो स्ट्रगल उन्होंने झेला, उस स्ट्रगल में स्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, उतनी नेगेटिविटी को फाइट करना बहुत मुश्किल होता है, और ये जर्नी कहीं ना कहीं इन्होंने अकेले पार की है, ओके। दे हैव क्रॉस्ड इट ऑल अलोन। तो अब आपको भी हेल्प करना चाहिए उनकी। समटाइम्स ये आपको नहीं बताते हैं कि इनकी भी हालत नहीं होती है आपकी हेल्प करने की, मगर ये आपकी हेल्प करते हैं। और पता है क्यों करते हैं? क्योंकि आप इनसे इमोशनल, आपसे इनको इमोशनल लव, केयर, कंसर्न, वर्क लाइफ के लिए एक एनर्जी, ग्रोथ, सब कुछ मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपके पार्टनर शांत हैं एंड दे आर नॉट रेडी टू डिस्कस समथिंग विथ यू, तो इसका मतलब उनका कोई अफेयर हो गया है। ये बकवास बातें। आप लोगों की अपनी लड़ाई हो रही होगी, अपनी चीज़ें नेगेटिव थोड़ी हो सकती हैं किसी किसी कपल्स के लिए या किसी किसी रिलेशनशिप के लिए यहाँ, बट वो इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई थर्ड सिचुएशन है। द थिंग इज कि अब ये भी थक चुके हैं लड़ लड़ के। गिव देम दैट स्पेस, गिव देम दैट पावर टू फाइट, ओके। यू हैव टू सपोर्ट दिस पर्सन। बहुत एक मैसी सा सिचुएशन था एंड यू नो व्हाट, एक ही चीज़ अच्छी थी इस पूरे मैसी से सिचुएशन में। मे बी आप लोगों का भी रिलेशनशिप बहुत कोल्ड टर्म्स पे चल रहा हो, ओके, चीज़ें बहुत अमेजिंग नहीं चल रही हों, चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हों, बट डू यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस होल सिचुएशन, कि वो आप पे अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनके माइंड को कैसे पीसफुल करना है एंड दे नो दिस, ओके। सो स्टॉप फॉलोइंग व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग।
पूरी दुनिया जो कर रही है वो करना अभी बंद करें, या पूरी दुनिया जो आपको कह रही है वो करना बंद करे। इस इंसान को थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि इन्हें कितने इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। दे आर नेवर गोइंग टू टेल यू। ऑलरेडी इन्होंने बहुत किसी के लिए बहुत कुछ किया और वो चीज़ें इनको रिवर्ट में नहीं मिली। जब लोग खुश हो गए अपने ज़िंदगी में तो वो चलते बने, और जब इन्होंने याद भी किया उन लोगों को तो दे वर नेवर देयर अराउंड। तो अब इनका टाइम अच्छा आने वाला है। ओके, इनका टाइम इनके कंट्रोल में आने वाला है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी में आप भी थोड़ी हेल्प करो, आप भी अपने रिलेशनशिप को ग्रो कराने में थोड़ी हेल्प करो। बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ये अपने पर्सनल लाइफ में, आपको ये बताएं या ना बताएं। इनके लिए भी कभी कभी आसान नहीं होता है सिचुएशंस में आपके लिए स्टैंड करते रहना, आपको हेल्प करते रहना, बट दे कीप हेल्पिंग यू, दे कीप गिविंग यू एवरीथिंग, दे कीप गिविंग यू एडवाइजेज। शांत पड़ जाते हैं। जब कोई इंसान थक जाता है ना तो शांत पड़ जाता है। तो अगर शांत पड़ जाते हैं तो आप गिवर एंड पे खड़े हो जाओ। दिस इज हाउ यू गोइंग टू बैलेंस योर रिलेशनशिप। ओके, कभी वो गिवर एंड पे खड़े रहें, कभी वो देने वाले बने, और कभी आप लव और केयर और कंसर्न और हेल्प देने वाला इंसान बनो। ओके, डू नॉट लीव देम इन द बैटल अलोन। कुछ भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में आती हैं, नेवर ट्राई टू इंक्लूड एनी थर्ड पर्सन। कोई भी हो, कितना भी अच्छा आपका इंसान हो, कोई भी हो, किसी थर्ड पर्सन को स्पेस नहीं देना है आने के लिए। ओके, अगर आप स्पेस दोगे तो ये आप गलत करोगे। एंड ये आपसे लड़ना नहीं चाहते, ये अपने पर्सनल लाइफ से बहुत परेशान है। वर्क लाइफ इनकी बहुत बहुत मुश्किल भरी है, वहां पे इतना स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ में इतना स्ट्रेस है। चीजों के अगेंस्ट जाके ये खड़े रहे हैं सो दैट इनकी जिंदगी सही बनी रहे। ओके, बहुत हार्डशिप्स को फेस किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, जबकि उनकी एक रिस्पेक्ट है। तो आज उन्हें इमोशनल केयर और कंसर्न की ज़रूरत है जो आपको उनसे मिलती है, जिसके लिए आपको ही वो देखते हैं। तो यहाँ पे किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं आने देना है। साइड्स चेंज करना सीखें, कभी वो गिवर एंड पे जाएं और कभी आप गिवर एंड पे जाओ। ओके, ये रिलेशनशिप में हार्मनी लेकर के आएगा आपके। तो डू नॉट डू दिस कि और लोगों ने जो उनके साथ किया कि उन्होंने बहुत कुछ किया उनके लिए, और वो उनका जब टाइम आया तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं रिवर्ट किया इन्हें। तो डू नॉट डू दैट। ओके, ये ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। एंड यू शुड ट्राई इन्वेस्टिंग योर एनर्जी, यू शुड ट्राई इन्वेस्टिंग योर टाइम इन योर पार्टनर फॉर हिज और हर ग्रोथ। ओके, पूरी दुनिया से फाइट तो कर ही रहे हैं, आपसे भी फाइट करेंगे तो क्या ही फायदा। आर यू रियलाइजिंग? So let me see how I can help you through this situation. Okay, so I told you ना, he's in great struggle. बहुत स्ट्रगल है इस इंसान के लाइफ में, बहुत इश्यूज हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी। तो यू शुड हेल्प देम टू कम आउट ऑफ इट। इनकी चीजें कंप्लीट करने में हेल्प करो, जहां तक आप कर सकते हो करने की कोशिश करो, हेल्प करने की कोशिश करो। सी, अपेरेंटली ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा ग्रो कराना चाहते हैं। ओके, तो दिस इज हाउ इट इज। तो ब्लैक पाइल, आई हैव कंप्लीटेड योर रीडिंग। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट रीडिंग, दैट इज ऑफ व्हाइट पाइल। तो देखते हैं व्हाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ये आ गया व्हाइट पाइल। तो व्हाइट पाइल वाले लोग, देखते हैं आपके लिए क्या चीजें आती हैं।
सो व्हाट दे वांट टू टेल यू, राइट, वो आपको क्या बताना चाहते हैं जो नहीं बता पा रहे हैं। ओके, तो सी, ये वो वीडियो नहीं है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। छुपाना एक नेगेटिव सेंस होता है, एंड नहीं बता पा रहे हैं एक मजबूरी टाइप का सिचुएशन है, या एक्सप्रेस नहीं कर पाने की पावर है, या नहीं बोल पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है ना कि आई टेल यू, पहले तो ये आपको नहीं बता पा रहे हैं कि आप इनके साथ थोड़ा इमेच्योरली रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं जो आप इनके बारे में सोचते हो ना कि आपकी केयर नहीं करते, कंसर्न नहीं है आपके लिए, आप कुछ भी हो जाए आपको इनको फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। इनको फर्क पड़ता है, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते उन चीज़ों को। इनको समझ नहीं आता है कि अपनी एनर्जी को किस तरीके से चैनलाइज करके दिखाया जाए कि ये एनर्जी जो है वो लव के फॉर्म में दिखे, ना कि कंट्रोल के फॉर्म में दिखे। क्योंकि आए गए दिन लोगों ने इनको बहुत डोमिनेटिंग होने का, बहुत कंट्रोलिंग होने का टैग लगा के गए। ओके, तो अब वो चीज़ नहीं चाहते हैं, और उस एनर्जी को वो चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। चैनलाइज नहीं कर पाने की वजह से इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, और इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होने की वजह से आपके रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं है। एंड दे वांट टू टेल यू, आपको बताना चाहते हैं कि मे बी एट टाइम्स हो सकता है ये कुछ गलत डिसीजंस लेते होंगे, हो सकता है ये आपकी बातें नहीं सुनते होंगे, बट दे वांट टू टेल यू कि आपको जो लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा जगहों पे इन्वॉल्व हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपसे ही इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। मे बी पास्ट में हो सकता है कि ये इंसान और भी जगहों पे अपना फोकस, अपना अटेंशन इन्वेस्ट कर रहे हो, बट अभी एट प्रेजेंट दे आर नॉट ट्राइंग टू इन्वेस्ट इट एनीवेयर। अभी इनके माइंड में कंफ्यूजन्स जो थी पास्ट में वो हट रही हैं। ओके, दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू हैव दैट रिलेशनशिप विथ यू। एंड जब आप कभी कंपेयर करते होगे ना तो इन्हें नहीं पसंद आता है। ये नहीं चाहते हैं कि आप भी इन्हें कंपेयर करो। ओके, बहुत सी ऐसे कुछ लोग होते हैं, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं ऐसे पर्सनल में। तो मैंने देखा है कि उनका नेचर बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बट उन्हें ना एक बचपन से एक टैग लगा दिया जाता है कि ये तो बहुत गुस्सैल है, ये तो बहुत गुस्सा करते हैं, ये तो बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, और वो टैग उनके साथ स्टे कर जाता है, और कहीं ना कहीं वो उस टैग के साथ एडजस्ट भी कर जाते हैं। और जब बड़े होने के बाद वही टैग कोई रिलेशनशिप में बोल करके चला जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो चीज़ें बचपन से भरी आ रही होती हैं उस इंसान के अंदर, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत गहरा होता है। तो आज ये चाह के भी आपसे कोई चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आज ये आपको कुछ बताना भी चाहते हैं तो ये डरते हैं बताने से कि कहीं आप भी ऐसा ना सोचो कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इंसान है जो कि कंट्रोलिंग है। ओके, जो ऐसा है कि बहुत कंट्रोल करेगा या कर सकता है, या अपनी चीज़ों को नहीं जानता कि कैसे एक्सप्रेस करना है। तो इस वजह से एक इमोशनल अटैचमेंट होते हुए भी रिलेशनशिप में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट वांट। इन्होंने बहुत ब्लेम्स फेस किए हैं, बहुत ब्लेम्स फेस किए हैं। ये आपका जाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट आपको रोकने के लिए भी कदम उठाने को रेडी नहीं है। ओके, सर्टेनिटी नहीं है इनको, मतलब जो इनका ओरिजिनल नेचर है ना वो आपको नहीं दिखा पा रहे, और वो बस टैग का इशू है। वो बहुत टाइम से चला आ रहा, बहुत चीज़ें हो चुकी, बहुत सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं इनकी ज़िंदगी में, तो नाउ दे डू नॉट वांट कि और एक बार चीज़ें खराब हों, और एक बार चीज़ें उनकी वजह से खराब हों, या कुछ ऐसा हो कि आप उनको ट्रस्ट ना करो, उनको रिलायबल ना समझो, एक अच्छा इंसान ना समझो। इसलिए ये आपके साथ कनेक्टेड होने के बावजूद भी उस कनेक्ट को नहीं दिखा रहे।
तो आप अपने साइड से इनकी बातें थोड़ा निकलवाने की कोशिश करो, ओके। और इनके सामने ना बहुत ज़्यादा पैसे का डिस्कशन, वेल्थ का डिस्कशन, मटेरियल का डिस्कशन ना करें। ये एक ड्रीमी दुनिया में रहते नहीं हैं और चाहते नहीं हैं कि आप भी इनको एक ड्रीमी दुनिया में ले जाओ, क्योंकि जब ये केयर फ्री थे, जब ये फ्रीडम था इनके थॉट में, तब लोगों ने इन्हें पुश किया और पुश करके नीचे गिराया। तो अब ये ड्रीमी दुनिया में कभी नहीं जाते, और अगर आप इनको वो ड्रीमी दुनिया में ले जाने की भी कोशिश करोगे तो दे आर नॉट रेडी। इनको कभी ना ऐसा फील कराएं कि आप इन्हें किसी से कंपेयर कर रहे हो, या आप कभी कभी लड़ाई में लोग एक दूसरे को बोल देते हैं आपसे अच्छा तो वही था, या कुछ भी ऐसा। तो ये सारी चीज़ें मत बोलना इन्हें, कुछ भी बोल लेना, कुछ भी कह देना, बट ये सारी चीज़ें मत बोलना, कंपैरिजन मत करना, क्योंकि ये अब जो रिलेशनशिप है ना उसमें अपने से ज़्यादा ये आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये खुद को उस लायक नहीं समझते। खुद को इन्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिना कंप्लेंट्स के पूरी कर सकते हैं। दे आर वेरी स्कैर्ड फ्रॉम इनसाइड, ओके। इन्हें लाइफ में सब कुछ मिलेगा, बट वही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। इनको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि हर चीज़ जैसी हुई वैसी सेम नहीं होती है। बट हाँ, जब बचपन के पेन्स होते हैं ना, जब बचपन की कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत, जब आप यंग होते हो उस टाइम का जो एक पेन होता है वो निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। वही पेन जब बड़े होने के बाद फिर से आपके ऊपर कोई टैग कर देता है तो आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। तो इनका लोगों ने फ़ायदा उठाया। आप इनकी हेल्प करो, इनसे इनकी बातें पूछो, बहुत प्यार से पूछो, एंड इन्हें किसी से भी कंपेयर मत करो। कुछ भी कर लो, कंपेयर मत करो। इनके साथ अनसर्टेन मत रहो। ये आपको एक एक बात बताएंगे अपनी, ईच एंड एवरी थिंग दे विल लेट यू सी देयर सोल, कि ये एक्चुअल में कैसे इंसान है। दे लेट यू सी दैट, दे लेट यू सी कि ये कितने प्लेफुल हो सकते हैं, कितने हैप्पी हो सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये इतने हैप्पी पर्सनालिटी हो सकते हैं। ओके, सो दे लेट यू सी अ पार्ट ऑफ देयर सोल। मगर इनके साथ कभी अनएक्सपेक्टेड मत बिहेव करना। ये आपसे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, आप लोगों की जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें जो आप कुछ बातें इन्हें बहुत ही हार्श कह देते हो, वो चीज़ें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। डाउट्स, ओके, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ही लोगों ने डाउटफुल बना दी है। सी, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके रिलेशनशिप में कुछ स्कोप है चीज़ों को सही करने का। इवन अगर आपके रिलेशनशिप में स्कोप नहीं है और आपने कोई पाइल सेलेक्ट किया और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो टेक माय एडवाइस, शायद आपके लिए चीज़ें बदल जाएं। तो ये गिवर एंड पे नहीं है, ये देने वाले नहीं हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट योर एनर्जी इन देम। अगर ये कुछ चीज़ों को डाउटफुल रहते भी हैं लेकर के, तो वहाँ पे आपको फोर फ्रंट पे आकर के इनको ओपन अप करने के लिए बोलना होगा। ये इंसान अपने पूरे ज़िंदगी में ना, पूरे ज़िंदगी में 2-4 लोगों से ही ओपन अप होंगे जो इनको एक्चुअल में जानेंगे, जो एक्चुअल में इनकी पर्सनालिटी को जानते होंगे। बाकी लोग बस इनके आउटर शेल को जानते हैं, बस इनके आउटर बिहेवियर को जानते हैं, और ये कभी अपने सोल से किसी को मिलने नहीं देते। मगर ये आपको पूरी तरीके से दिखा देंगे, बता देंगे कि ये कैसे हैं, और तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये कितने वाइज हैं। और छोटी छोटी इमेच्योरिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं कि आप कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, तो उन इमेच्योरिटीज़ को बाहर करें। कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, कोई भी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स ना करें। कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें कंपैरिजन हो, आप ऐसे हो, या मन में भी अगर आप सोच रहे हो तो डू नॉट डू दिस, क्योंकि जो आप मन में सोचते हो, वट एवर इज़ योर इन योर थॉट, तो वो एक्शन में कभी ना कभी कन्वर्ट होता ही होता है।
इसलिए अच्छी चीज़ें सोचें। ओके, तो वाइट पाइल पीपल, दिस वॉज दी होल सोल थिंग फॉर यू। आई होप कि यू डिड लाइक माई रीडिंग। जो नेक्स्ट हमारा कार्ड है वो है पिंक ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं कि ऑरेंज पाइल के लिए क्या आता है। मुझे लगता है जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल सेलेक्ट किया है मैक्सिमम लोग उसमें मैरिड हैं। तो आपको क्या बताना चाहते हैं? अब ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम लोग मैरिड हैं तो अनमैरिड वाले सोचे कि हमारा तो पत्ता ही कट गया। आपका कोई पत्ता नहीं घटा। ओके, तो क्या चीज़ें, क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है बताओ। मैं आपको बताती हूँ क्या सोचते हैं। मैंने क्यों बोला मैरिड हैं, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म सेपरेशन दिखाई दे रहा है और लॉन्ग टर्म नहीं जाने की इच्छा दिखाई दे रही है। अगर आपका डिवोर्स हो रहा है या आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो मेजर प्रॉब्लम्स में काउंट किए जाते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ टॉक टू योर पार्टनर। हमेशा ऐसा कनेक्ट नहीं मिलता है लाइफ में जैसा अभी आपको मिला हुआ है। ओके, ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ये इंसान आपका सोलमेट भी हो सकता है, और इस इंसान से सेपरेट होकर के आप दोनों ही दुखी होगे। तो दे वॉन्ट टू टेल यू कि इनका जो होम का कॉन्सेप्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आप में ही जाके रुका हुआ है। दे फील दैट यू आर देयर होम, यू आर द पर्सन जिसको ये अपना समझते थे, और जब आप भी कंफ्यूजन में चले गए तो ये आपसे भी दूर होने लग गया, क्योंकि पहले भी लोगों ने इनसे दूरियां बनाई, पहले भी लोगों ने इन्हें ड्रीम्स दिखाए और इन्हें छोड़ा, तो ये आपसे भी दूरियां बनाने लग गए। जब आपसे भी चीज़ें नेगेटिव होने लग गई तो ये आपसे भी दूरियां बनाने लग गए। बट दे आर सो बैडली एंड मैडली इन लव विथ यू दैट दे डू नॉट वांट टू लूज यू। ओके, और जब ये आपके अराउंड नहीं होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इनका ना जो खुशी है ना वो कहीं होता ही नहीं है। ये लोग तभी हैप्पी रहते हैं जब आप इनके साथ हो, आप इनके अराउंड हो, आप इनकी हेल्प कर रहे हो पूरे सिचुएशन में, आप इनके साथ हो, और ना कि तब जब आप लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। और ये आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, बट ये अनअवॉइडेबल एनर्जी है, क्योंकि ये इंसान जब आपके बिना होता है तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है। तो ये इंसान बहुत इनके माइंड में या आपके माइंड में जब ये डाउट्स देखते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं कि क्या ये इंसान भी मेरे से मेंटली अटैच है या नहीं है, या ये भी बस दिखावा कर रहा है। ओके, तो ये वर्क लाइफ पे फोकस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इनको लेके कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो। और आप क्यों यकीन नहीं करते कि ये आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, या आपकी बातों या आप उनकी बातों को डाउट करते हो, घुमा घुमा के पूछते हो। तो अगर ऐसा करोगे ना तो ये आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्होंने पहले भी फेस की है, इन्हें पता है कि ये चीज़ें उन्हें कैसा महसूस कराती हैं। तो ये एक अलग ही डायरेक्शन में चले जाएंगे, और जिस डायरेक्शन में जाएंगे वहाँ से रिटर्न होने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। आप लोग एक कंप्लीट पर्सन तभी बनोगे जब आप दोनों साथ रहोगे। बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, इसी टाइप के कनेक्शन को हम लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट भी कहते हैं। और ट्विन फ्लेम और सोलमेट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स अलग होते हैं। बट हाँ, दे वॉन्ट टू टेल यू कि अगर इनकी कहीं खुशी है तो आप में है, और अब आप कहोगे कि अगर हम में है खुशी तो नेगेटिविटी क्यों है, इतनी लड़ाई क्यों है, इतना प्यार होते हुए भी इतनी लड़ाई क्यों है। क्योंकि ये इंसान जब आप इसके अराउंड नहीं होते हो तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इन्हें बहुत डर है कि आप इन्हें छोड़ करके चले जाओगे।
आप इनके साथ शायद और कंटिन्यू नहीं करोगे, और ये इनसिक्योरिटीज़ आपके रिलेशनशिप को बहुत हद तक ख़राब कर चुकी हैं। तो एक तो आपको इनके माइंड से इनसिक्योरिटी हटानी होगी, दूसरा उनको यकीन दिलाना होगा कि आप डाउटफुल नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेके। लड़ाई होने का कहीं से ये मतलब नहीं है कि आप डाउटफुल हो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी तो हो सकता है लड़ाई का रीज़न। डाउटफुल हो यही क्या रीज़न है, बट वो ऐसा सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो अगर ड्रिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप को ड्रिफ्ट इनको भागने से या निकलने से रोकना होगा, बिकॉज बहुत अमेजिंग कनेक्शन है। जो लोगों ने ऑरेंज पाइल सेलेक्ट किया है उनको ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हो सकते हो। तो ट्राई टू बी अराउंड योर पर्सन, ट्राई टू हेल्प देम आउट इन दिस होल सिचुएशन। हेल्प कीजिए उनको अंडरस्टैंड करने में, हेल्प कीजिए उनको इनकी इनसिक्योरिटीज़ मिटाने में, और हेल्प कीजिए उनको ये रियलाइज़ कराने में कि आप तभी कंप्लीट हो। दोनों का झुकाव एक दूसरे के तरफ है, मगर कंप्लीटनेस नहीं है, बस और बस पता है क्यों? डाउट और इनसिक्योरिटी की वजह से। और प्लीज़ अगर आप इनको छोड़ के जाने वाले हो तो ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है। ओके, या आपने सोच लिया है आप लोग बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हो, सेपरेशन एनर्जी में चल रहे हो, तो प्लीज़ आप इनसे बात करो, प्लीज़ इन्हें कॉल लगाओ। ज़रूरी थोड़ी है कि हर टाइम आप लव की बातें करो या समथिंग लाइक दैट। नॉर्मल बातें करो एंड मेक देम रियलाइज हाउ मच यू लव देम। और आप इनके अलावा और किसी से भी इतना प्यार नहीं करते। मेक देम रियलाइज दिस थिंग। अगर आप उनको लव्ड नहीं महसूस कराओगे तो ये अंदर ही अंदर टूट जाएंगे मगर आपको बताएंगे नहीं, ये दूर हो जाएंगे मगर आपको बताएंगे नहीं। और अगर ज़िंदगी में आपको इन्होंने कभी चीट किया तो उसका एक ही रीज़न होगा, प्यार, दूसरा कुछ भी नहीं। दे वॉन्ट इमोशनल सपोर्ट, दैट्स इट। ये अपना वर्क लाइफ खुद देख लेंगे। आप अगर इनसे शादी करोगे ना तो ये कभी आपको अपने वर्क लाइफ को लेकर के कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। बस हाँ, इन्हें एक ही चीज़ चाहिए एंड दैट इज़ लव। ये अपनी जितनी एनर्जी है वो सारी चीज़ें लगा सकते हैं रिलेशनशिप में, मगर इनको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। इनको रिलेशनशिप में लड़ाई और झगड़े नहीं चाहिए। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझसे ना लड़ो, प्लीज़ नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस ना हो, और लोगों की बातों पे यकीन करना बंद करो एंड मेरी बातों पे यकीन करना शुरू करो। आउटर इन्फ्लुएंस के वजह से मुझसे ना लड़ो और मेरे डिसीजंस पे डाउट ना करो। ओके, और अगर आप लोग सेपरेशन फेज में चल रहे हो तो प्लीज़ आप इनसे बात करने की कोशिश करो। ट्राई टू टॉक टू देम, ट्राई टू मेक देम फील दैट दे आर लवेबल, दे आर प्रीशियस फॉर यू। ओके, कोई अगर इनको इस पूरी दुनिया में स्ट्रेंथ दे सकता है तो वो हो आप। कोई इनको अगर इमोशनल हैप्पीनेस दे सकता है तो वो हो आप। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी थक गए हो अब, सेपरेट रहते रहते, अलग रहते रहते। नई बात होती है भी तो कोल्ड रिस्पॉन्स होता है, चीज़ें छुपाते हैं। तो नहीं, चीज़ें नहीं छुपाते हैं, डरते हैं बताने से, डरते हैं ये बताने से कि वो आपसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड है। तो बिकम देयर पावर, बिकम देयर स्ट्रेंथ, नॉट देयर वीकनेस। एक कोऑर्डिनेशन लाओ, एक दूसरे की बात सुनने की कोशिश करो। ओके, एक दूसरे की बात सुनने की कोशिश करो, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में स्टैंड करने की कोशिश करो। ये हो सकता है अपने प्रॉब्लम्स आपको कभी ना दिखाएं, बट इनके लाइफ के बेस में ही प्रॉब्लम है। ये इंसान बिना प्रॉब्लम्स के रह ही नहीं सकता। बट हाँ, अगर बेस में भगवान ने प्रॉब्लम्स दिए हैं तो भगवान ने एक और चीज़ भी दी है इनको कि इनका लाइफ हमेशा ही मोर और लेस सेट रहेगा। कितने भी प्रॉब्लम्स आए, इनकी
कितना भी इनका बोट डगमगाए, मगर ये कुछ ना कुछ करके उन चीज़ों को कंट्रोल कर ही लेंगे। ओके, तो ये आपसे बस यही सारी चीज़ें कहना चाहते हैं कि आउटर इन्फ्लुएंस के चक्करों में ना आओ, मेरे बारे में ये ना सोचो कि मैं चीटर हूँ, या मेरे रिलेशनशिप पे डाउट ना रखो। वर्क लाइफ भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट इमोशनल लाइफ में भी ये आपके लिए हमेशा ही प्रेजेंट रहेंगे। तो एज ऑफ नाउ पिंक ऑरेंज पाइल आपकी भी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। तो आई होप यू डू लाइक माई वीडियो एंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अभी के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।